ये क्वेश्चन JEE 2014 में पूछा गया था और ये रीअरेंजमेंट टॉपिक परमुटेशन कम्बिनेशन है। आप लोग को पता होगा रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो पहले सोल्व करने से पहले रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे क्वेश्चन को कि कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है और कि एन, मान लीजिए कि 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 प्लेसेज है। क्या है? 3 प्लेसेज है, मान के चलिए। और 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3। 3 ऑब्जेक्ट है, 3 प्लेसेज है। उसको क्या करना है, मान लीजिए प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट प्लेस नंबर 1 पर रखना, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को प्लेस नंबर 2 पर रखना, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को प्लेस नंबर 3 पर रखना। तो इसमें रीअरेंजमेंट में क्या कहता है कि कोई भी मान लीजिए इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 को प्लेस नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को प्लेस नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को प्लेस नंबर 3 में रखना है। ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्लेस नंबर 1 है, इसको इस जगह पर नहीं रखना है, इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन से हटा के रखना है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट नंबर 2 प्लेस नंबर 2 में रखना, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट नंबर प्लेस नंबर 3 पर रखना है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट नंबर 2 को प्लेस नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन पर नहीं रखने। तो रीअरेंजमेंट कितने तरीके से इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। कहने का मतलब है कि 3 ऑब्जेक्ट है या 3 ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा, उसके ओरिजिनल पोजीशन से हटाकर अदर पोजीशन पर रखने हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 को कभी भी ओरिजिनल पोजीशन 1 पर नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को प्लेस नंबर 2 पर कभी नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को प्लेस नंबर 3 पर कभी नहीं रख सकते। तो इस प्रकार से कितने तरीके बन सकते हैं, इस प्रकार से कितने तरीके बन सकते हैं, वही तरीका को पता करने का क्या है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है कि अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको एन कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पर रखना है। क्या? एन कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पर रखना है। उसके तरीके होते हैं एन फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल अब प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1 इसके क्या अल्टरनेट प्लस माइनस लेते रहेंगे, 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट यहाँ से जाएगा लास्ट में जहाँ पर एन है एन तक जाएगा, तो -1 पावर एन ले सकते हैं और 1/n फैक्टोरियल ले सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट करते हैं जहाँ भी रहे। मान लीजिए कि 4 फैक्टोरियल है, तो 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 4 प्लेस पर रखना है। और किस तरह से रखना है, इसका ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं रखना है जो ऑलरेडी पहले से था। तो हमें रॉन्ग प्लेस मान सकते हैं, इसे कह सकते हैं। रॉन्ग प्लेस पर रखने के कितने तरीके होंगे, इसे निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बेज ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन पुट इन रॉन्ग प्लेसेज। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं रखने, उसके कितने तरीके होंगे वो ये। तो 4 फैक्टोरियल होगा 0 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल और प्लस हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल। ये फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले को यूज करना है। अगर 5 रहता तो इस तरह से अल्टरनेट करके यूज करते, जहाँ से यहाँ 4 है तो 4 तक जाना है, 5 रहता तो 5 तक जाते अल्टरनेट प्लस माइनस करके। ठीक है, तो ये फार्मूले इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने का देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो कहता क्या है कि 6 कार्ड है, इसका समझ में आया। रीअरेंजमेंट क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ओरिजिनल पोजीशन पर, उसको ओरिजिनल पोजीशन पर हटाकर रॉन्ग प्लेस पर रखने के तरीके निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं ये फार्मूला और रीअरेंजमेंट का मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 कार्ड है और 6 इन्वेलप है यहाँ पर। ठीक है, 6 कार्ड 6 इन्वेलप है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, एंड कार्ड का भी कार्ड्स नंबर है 1 2 3 4 5 6 इन्वेलप है। और कार्ड्स क्या है, कार्ड्स आर टू बी प्लेस इन इन्वेलप सो दैट ईच इन्वेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड एंड नो कार्ड इज प्लेस इन द इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है, कार्ड नंबर 3 है, कार्ड नंबर 4 है, कार्ड नंबर 5 है, कार्ड नंबर 6 है। इस तरह से कार्ड नंबर अपने पास है। उसके क्या इन्वेलप है, इन्वेलप नंबर मान लीजिए 1 है, इन्वेलप नंबर 2 है, इन्वेलप नंबर 3 है, इन्वेलप नंबर 4 है, इन्वेलप नंबर 5 है, इन्वेलप नंबर 6 है। इस तरह से नंबर दिया हुआ कार्ड्स इन इन्वेलप का नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन इन्वेलप्स सो दैट ईच इन्वेलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड। मतलब
इन्वेलप नंबर 1 में सिर्फ एक ही कार्ड है, एक से ज़्यादा कार्ड नहीं आ सकते। इन्वेलप नंबर 2 में एक ही कार्ड आएगा, एक से ज़्यादा कार्ड नहीं हो सकते। इसी तरीके से प्रत्येक इन्वेलप ओनली 1 कार्ड रखेगा। उसके बाद बोला है नो कार्ड इज प्लेस इन इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर। मान लीजिए कि इन्वेलप नंबर 1 है, तो इसमें इन्वेलप कार्ड नंबर 1 नहीं रख सकते। कहने का मतलब वही हो गया, इसका ओरिजिनल पोजीशन C1 और E1 एक साथ होनी चाहिए, C2 E2 एक साथ हो, C3 E3 एक साथ, C4 E4 एक साथ हो, C5 E5 एक साथ हो, C6 E6 एक साथ होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन अपने पास नहीं है। कह रहा है कि जो पहले जो ओरिजिनल पोजीशन थे उसके साथ नहीं रखना, हमें क्या है रॉन्ग प्लेसेस पर। C1 को या इधर E2 की जगह रखे, E3 की जगह E2 इन्वेलप में रखे, E3 इन्वेलप, E4 E5 E6 इन्वेलप में। तो इसके लिए जो 5 कंडीशन बन रहे हैं किसी एक जगह रख सकते हैं और सबके बराबर चांसेस होंगे। E2 में यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, E4 E5 E6 यहाँ कहीं भी रह सकता है। हाँ या नहीं बता सकते? ठीक है। अब कहना क्या है इसको, और सिमिलरली C2 भी E1 की जगह रह सकता है, E2 की जगह नहीं रखेगा। C2 कहाँ रहेगा, E1 रहेगा, E3 रहेगा, E4 E5 किसी एक इन्वेलप में पुट कर सकते हैं, लेकिन E2 की जगह नहीं रख सकते। तो एक कंडीशन आपको अगर सपोज डेट ऐसा कोई कंडीशन ना दिया रहे, सिंपली बोले कि 6 कार्ड है और 6 इन्वेलप है, और इसको रखने का डीअरेंज करने का तरीका अर्थात रॉन्ग प्लेस पर रखने का तरीका कितना हो जाएगा 6। ये फार्मूला यूज करने का 6 फैक्टोरियल 1/8 डायरेक्ट हो जाता। लेकिन अब आगे पढ़िए पता चलेगा। एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर 1, मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 दैट मीन्स कार्ड नंबर जो 1 है, कार्ड नंबर 1 को एक कंडीशन पुट किया है। क्या किया है, इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। इन्वेलप नंबर 2 मतलब कहने का मतलब है कि कार्ड नंबर 1 को इन्वेलप नंबर 2 में रखना है। कहने का मतलब है इन्वेलप कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 1 को कहाँ रखना है, इन्वेलप नंबर 2 में रखना। और यही कंडीशन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अगर नहीं रहता तो सिंपली इस फार्मूला का यूज करते, डायरेक्ट आंसर आ जाता है अपने पास कि कितने तरीके हो जाएंगे 6 कार्ड को 6 इन्वेलप में पुट करने के, रॉन्ग प्लेस पर रखने के कितने तरीके हो जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोला है कि मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 सिर्फ एक कंडीशन पुट किया है कि जो कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 1 को इन्वेलप नंबर 2 में रखना है। दैट मीन्स यहाँ पर पुट कर दिए। तो अपने पास क्या बचे, C2 C3 C4, दैट मीन्स इसको हमेशा के लिए पुट कर दिए। तो अब समझिए, अगर सपोज डेट ऐसा मान के चलिए, अगर C1 E2 में नहीं रहता तो कितने E3 में रहता, E4 में रहता, E5 किसी एक जगह पर रहने की संभावनाएं थी रॉन्ग प्लेस में। तो पहले क्या करते हैं कि 6 अपने पास क्या करना, पहला क्या करना, 6 कार्ड है, 6 इन्वेलप है, तो इसे रखने के कितने तरीके होंगे रॉन्ग प्लेस पर। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले की यूज करके पहले निकाल लेते हैं, उसका देखते क्या करनी है। तो पहले ही करते हैं नंबर ऑफ बेज क्या हो जाएगा, टू पुट ऑल द कार्ड्स इन द रॉन्ग इन्वेलप। बोल सकते हैं, अर्थात इसके अदर शब्द में बोल सकते हैं क्या, नो कार्ड इज प्लेस इन इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर। ये भी बोल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं रॉन्ग इन्वेलप में बोल सकते हैं, रॉन्ग नंबर इन्वेलप में, या बोल सकते हैं प्लेस इन इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर। नो कार्ड इज प्लेस इन द इन्वेलप बियरिंग द सेम नंबर, ये भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 फैक्टोरियल 1/0 फैक्टोरियल 1 - 1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट करना 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से करनी। ये आ गया अपने पास, तो इसको वैल्यू निकाल लेते क्या आता है। देखिए 6 फैक्टोरियल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 1, ये पता है, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना, 1/2 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, पता है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकल, 4 = 4 × 3 × 2 × 1, ये पता है। 1/20 माइनस कितना हो जाएगा, 1/120, ये निकाल लीजिएगा खुद ही, 172 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना, 1 तो कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही है, तो इसको अंदर कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल ना, तो 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितना हो जाएगा, 720 नहीं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका वैल्यू 6 5 30 34 जा कितना हो जाएगा, 120 123 जा 360 720। ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या 1/2 1/6 1/24 माइनस प्लस 100 लेट भूल गया, इसमें क्या करना, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/6 और क्या हो जाएगा 120 ये आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 1 कितना हो गया 5 120 ये 720 हो जाएगा। तो इसको भूलना नहीं है अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए, तो इसको कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 2 है तो 360 हो जाएगा,
फिर माइनस करनी होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 या 30 आ जाएगा, 24 या 24, 3 जा 72 होता है। इसमें आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा। अब सबको ऐड करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो 360 30 + 1 391 और माइनस कितना आ जाएगा 126। इसका वैल्यू निकालिएगा तो 5 आ गया, और 8 में से 6 आ गया, और 265 आ गया। कितना आ गया 265। दैट मीन्स अगर कंडीशन नहीं पुट किया होता C1 कार्ड को E2 इन्वेलप में रखना है, तो अपने पास कितने पॉसिबिलिटी बनती 265 पॉसिबिलिटी बनती है नहीं। 265 रॉन्ग प्लेस पर रखना है, लेकिन ऐसा बोला है कि एक कार्ड को क्या कर दिया कि एक कार्ड को इन्वेलप नंबर 2 में फिक्स कर दिया, तो अपने पास क्या रहता बताइए। इसमें एक कार्ड को पुट करने के कितने तरीके हो जाते हैं। अगर 5 समझिए यहाँ बात को, यहाँ पर अगर गौर कीजिए तो आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो C1 कार्ड को अगर इन्वेलप नंबर 2 में नहीं पुट किए होते, E2 में रखते E2 में रखते E3 रखते E4 E5 E6, तो अपने C1 को पुट करने का ये पाँचों में कितने तरीके थे 265 थे। तो एक जगह पर पुट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, तो 5 इंटू मान लीजिए एक जगह पर पुट करने के तरीके 265 इंटू एक क्या बता रहा है एक्स, यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा हूँ कि एक ले लेता हूँ इधर से पे। ये तो क्लियर है ना कि 6 कार्ड है, 6 इन्वेलप है, 6 कार्ड और 6 इन्वेलप को रॉन्ग प्लेस पर पुट करने के तरीके 265 हो गया। कोई भी कार्ड अपने कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर ओरिजिनल पोजीशन पर पुट ना किया जा सके, तो इसके कितने 265 तरीके। अब यहाँ समझिएगा तो अपने पास C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, 6 है, और अपने इन्वेलप नंबर 1, इन्वेलप नंबर 2, इन्वेलप नंबर 3, इन्वेलप नंबर 4, इन्वेलप नंबर 5, इन्वेलप नंबर 6। इसमें क्या करना है कि C1 को अब अगर कोई कंडीशन नहीं रहता, C1 को E2 की जगह पर नहीं रखना है, E2 की जगह पर फिक्स नहीं करना है, तो कहाँ रहते E2 की जगह, E3 की जगह, E4 की जगह, E5 की जगह, E6 की जगह। तो इस कंडीशन के लिए अगर ऐसा होता तो अपने पास कितने बेज आ रहे थे 265 आ रहे थे, है नहीं। तो एक जगह पर पुट करने के कितने तरीके हो जाते, क्योंकि 5 तरीके C1 को 5 जगह पर पुट करने के 265 आ रहा, तो एक जगह पुट करने के कितने तरीके होते, 5 से डिवीजन होता कि नहीं होता बताइए। आपने एक ही जगह पर पुट, अगर क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता था C1 को E3 जगह पुट करना है इन्वेलप नंबर 3 में, तो हम क्या बोलते फिर भी 5 करते। E4 की जगह पुट करना रहता तो कितना होता, फिर भी वही होता। आ रहा है समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि C1 कार्ड को किसी एक इन्वेलप 5 जगह पुट करने में अपने 265 भेज आ रहे हैं, तो इसमें बता सकते हैं कि E2 की जगह फिक्स करने में कितने तरीके हो जाएंगे। तो 5 डिवीजन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 इंटू एक्स है, एक्स मान लीजिए कि एक जगह पुट करने के तरीके थे, तो इसी की जगह तो 265 आया नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि C1 कार्ड को जब 5 जगह पुट करने के किसी एक जगह, किसी E2 E3 E4 E5 E6 जगह पुट करते हैं, तो अपने 265 आ जाता है। तो एक जगह पुट करने के कितने तरीके होंगे, तो 5 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट कर दीजिए, 5 5 जा 5 3, तो 53 वेज आ जाएंगे। तो यही बोला है क्वेश्चन में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ये किसके लिए, टोटल अगर कंडीशन पुट नहीं रहता तो 265 हो सकते थे, लेकिन इसमें बोला है कि एक कार्ड को इन्वेलप नंबर 2 में हमेशा के लिए फिक्स कर दिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा, द नंबर ऑफ बेज इट कैन बी डन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपना आंसर 53 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस इसको समझना था कि जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो किसी ओरिजिनल पोजीशन पर ना पुट करके क्या करते हैं, रॉन्ग प्लेस पर पुट करते हैं। तो उसके जो तरीके हैं, फार्मूला से डायरेक्ट हमने क्या किया कि 6 ऑब्जेक्ट थे या 6 इन्वेलप के लिए क्या करना था, पुट करना था, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पर वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए इस फार्मूला का यूज करके अपने से निकाल लें। अब प्रत्येक एक इन्वेलप के लिए एक ही कार्ड आना चाहिए, ये भी लिखा था। तो इसको यूज करके हमने क्या किया, इसका आंसर निकाला। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। ठीक है, मैं उसको और क्लियर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।